कलैक्टिव ज़कात सिस्टम शुरू किया है। जिहड़े मुस्लिम गरीब ने उन्होंने ये पैसा कलैक्ट करके सही हत्थां तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीडी पर्सन ने इवन उस तो बाद ज़कात देने तो बाद उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी गल है। तो वध वध इस ज़कात सेंटर के नाल जुड़ो साहब से कि वो आए और आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और अपने इफ्तिताही कलमात रखें। जनाब अब्दुल शकूर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा यहाँ जमा हुआ है। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की यूनिकनेस क्या है, हम इसके साथ क्यों जुड़े, हम इसके साथ क्यों तावन करें? लेकिन कुरान में इसको हुक्म में पद में है, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अगर नहीं दे रहे तो उसकी कोशिश करो, करो बढ़ो आगे। अगर हम बढ़ेंगे आगे, करेंगे आगे, ये सुस्ती, ये लेजीनेस, ये थोड़ा गैर फिक्री सी या सी इंतसारी या नेकपन, इसको इस चादर को उतारो, उठाओ। ज़कात सेंटर चाहती है अपनी मिल्लत को जगाना, उठाओ। तो अगर होगा कुछ तब ज़कात देंगे। तो दूसरे मायने में जो लोग कर सकते हैं लेकिन सुस्ती का शिकार है, ज़कात सेंटर इंडिया चाहती है कि वो लोग उठें और आए, ताकि इनका माशी, इनका कारोबारी जब ये सिस्टम सुधरेगा तो ऑटोमेटिकली समाज में तब्दीली आती है। क्योंकि दावत दूंगा जनाब मोहम्मद आदिल खान साहब से कि वो आए और जो पिछले साल की जो एनुअल रिपोर्ट है ज़कात सेंटर इंडिया की वो आपके सामने रखें, जो कि हमारे ज़कात सेंटर इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं जनाब मोहम्मद आदिल खान साहब। मेहमान और मेरी माँ बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि आज ज़कात सेंटर को 3 साल हो गया, और उसके बाद अल्लाह का सबसे बड़ा करम यह है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेक काम के लिए चुना। अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसे और मजीद करने की ताकत भी दे और इसको कायम दायम करने में हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। और आप सभी भाइयों, माँओं और बहनों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़कात सेंटर इस मुकाम पे पहुँचा, क्योंकि ये जो काम है ये कोई छोटा काम नहीं है। हम सभी जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई मेरी सुन्नत को कायम करेगा, यानी कि अगर कोई सुन्नत ख़त्म हो गई है उसको दोबारा जिंदा करेगा तो उसे कई शहीदों का सवाब है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि ये जो ज़कात का सिस्टम है ये फ़र्ज है, यानी कि 5 जो इस्लाम के पिलर हैं उसमें से एक मेन स्तून है, जो एक लोग जो दायरे में आते हैं उन पे फर्ज होता है। तो इसका जो सिस्टम हमें इस्लाम ने दिया है, जो अल्लाह ताला ने इसे लोगों पे फर्ज किया है, उसके पीछे भी एक पूरा मकसद है, जो कि आज हम देखते हैं कि माशरे में वो ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़कात को इनफरादी तौर पर ही अदा करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही है। वो पहले भी पिछली कई पीढ़ियों से ज़कात लेता था, अपनी ज़रूरत पूरी करता था, वो आज भी कर रहा है। जबकि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम है एक जगह ज़कात को जमा करके उसको कलेक्टिव तौर पे एक सिस्टम के जरिए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है। तभी इसके जो इफ़ेक्ट है, जो इसकी बरक़ात है, वो हमें सामने दिखती नजर आएंगी और दुनिया में माशरे में एक सिस्टम चेंज होता नजर आएगा, यानी कि एक बैलेंस रहेगा।
जो लोग नीचे हैं वो ऊपर उठेंगे, तभी एक बैलेंस बनेगा। इसका जो मकसद बनाया गया है। तो इसलिए ये जो विकास सेंटर है ये कायम किया गया इसी सोच से कि ये एक बड़ा जो फर्ज है इसको जिंदा किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को इसकी तरफ लाया जाए और इस सिस्टम के जरिए गुर्बत को ख़त्म किया जाए, जिसके लिए विकास सेंटर ने 3 फील्ड में काम करने में तरजीह दी। इसमें सबसे पहला जो काम है वो बिजनेस के लिए है कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जो बंदा जो काम कर सकता है, जिसमें उसकी सलाहियत है, जो भी वो काम ने पहले करता था या कोई नया करना चाहता है, उसी में उसको फंडिंग की जाए और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसके लिए विकास सेंटर ने एक इसमें लिवलीहुड का बिजनेस का एक बाकायदा एक सेक्टर बनाया है। उसमें विकास सेंटर 50,000 रुपये तक का पर पर्सन को विदाउट किसी इंटरेस्ट के, किसी इंस्टॉलमेंट के, उनके रोजगार का पैसा है उसको देते हैं और उस पैसे को देके उसको बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग ली जाती है। 3 महीने बाद उसको चेक किया जाता है कि बंदा किस मुकाम पे है, क्या कर रहा है, ऊपर गया नीचे है, तो उसकी रिपोर्ट के बेस पे अगर उसको और जरूरत होती है तो और दिया जाता है। इसी तरह दूसरा सेक्टर है जो वो एजुकेशन का है। एजुकेशन में भी जो विकास सेंटर ने तय किया हुआ है वो क्लास 2 के ऊपर यानी कि हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप देते हैं। बच्चे की जो फीस होती है वो पूरे साल की जमा की जाती है, उसमें मैक्सिमम 25,000 रुपये तक पर स्टूडेंट के लिए रखा गया है। तो उसके लिए स्टूडेंट जो हैं वो हायर एजुकेशन में किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं। और तीसरा जो है वो मवासात में जो बिल्कुल गुरबा लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कफालत करने वाला नहीं है या कोई बेवा औरतें हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, उनके लिए 1,000 रुपया पर मंथ पेंशन रखी गई है जो 10 महीने के लिए होती है। उसके बाद फिर उसको चेक करके रिन्यूअल किया जाता है। ये 3 सेक्टर में विकास सेंटर इंडिया काम करता है, लेकिन इसमें असल मकसद है वो यही है कि गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि बिजनेस में बंदा आएगा, काम करेगा, फिर गुर्बत खत्म हो सकती है। या जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ के कुछ ना कुछ बनेंगे, कुछ काम करेंगे, उसके जरिए हो सकती है। क्योंकि एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि वो भी बहुत जल्दी अपने असरात दिखाने लगती है। तो इसके ताल्लुक से ये जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह विकास सेंटर पिछले 3 साल से कर रहा है। फर्स्ट टाइम जब हमने किया था 2022 में, मार्च 2022 में इसका आगाज हुआ। उसमें हमारे जो टोटल बेनिफिशरी थे वो ओनली 37 थे। सेकेंड ईयर में 2023 में जब इस पर काम किया गया, लोगों का ताबन मिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बढ़ के 116 हो गए। और इस साल जो अभी जनवरी तक है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में खत्म होता है, ये जो रिपोर्ट है ये जनवरी 31 जनवरी तक है, तो अभी फरवरी और मार्च इंशाल्लाह बाकी है। फरवरी तक हमारे 138 यानी कि 138 हो गए। उसमें से हमने 53 जो हैं वो बिजनेस में फैमिलीज को सेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बिजनेस में अलग अलग फील्ड में लोग हैं, जैसे जो हमारी खवातीन हैं जो कुछ नहीं कर पाती, जिनको सिलाई का कढ़ाई का कुछ काम आता है, उनको मशीनें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, प्रोफेशनल भी मशीनें दी गई हैं और घरों में भी काम करवाया गया है। उसी तरह जो कपड़े का काम करते हैं जिसे हम फेरी वाला कहते हैं, वो फेरी वाले जो होते हैं वो कपड़े खरीद के गाँव वगैरह में बेचते हैं। 9 के करीब 2 बंदों को काम कराया गया है, 6 किराने की दुकानें कराई गई हैं, 5 ई रिक्शे लेके दिए गए हैं और जो शूज़ मेकर होते हैं 4 वो करवा के दिए गए हैं। ये जो बाइक वाला रेड़ा होता है वो 4 लेके दिए गए हैं। इसी तरह अलग अलग फील्ड में फास्ट फूड की दुकानें हैं, बेल्डिंग का काम है, बैजेस का काम है, कॉस्मेटिक की टॉयज़ की दुकानें हैं, मेडिसिन का काम है। इसी तरह वेजिटेबल फ्रूट्स की जो ये शॉप वगैरह होती हैं वो है, इनमें काम करवाया गया है। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में है 13,90,900 रुपया स्पेंड यानी कि इन्वेस्ट किया गया है, जो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी तरह आगे जो सेक्टर है वो एजुकेशन का है।
एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे हैं वो रेगुलर एडमिशनें कराई गई हैं और वो रेगुलर कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लड़की हैं। 7 लड़कियों को बीएड रेगुलर के लिए एडमिशन दिलाया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 को करवाया गया है। बीए है, एमएस में कराया गया है, एमएससी बॉटनी में कराया गया है, एलएलबी में कराया गया है। और आर्ट्स में जो बीए में है वो 29 स्टूडेंट को रेगुलर एडमिशन कराया गया है, मेडिकल में कराया गया और कॉमर्स में कराया गया। इसमें 45 के करीब टोटल 45 स्टूडेंट्स को रेगुलर एडमिशन करवाई गई है, जिनकी पूरे साल की फीस अदा कराई गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी बच्चे हैं वो 90% से ऊपर वाले थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लेकिन सिर्फ अपनी फीस ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। ये टोटल जो एजुकेशन में फीसें भरी गई हैं वो 6,11,525 रुपये की है। थर्ड जो है वो मवा साहब का है पेंशन का। उसमें हमने 40 के करीब फैमिलीज को पेंशन लगाई। और अभी भी जो कंटिन्यू है वो 34 के करीब अभी कंटिन्यू है। कुछ 10 महीने के बाद जो वेरिफिकेशन होती है उसमें जैसे कोई विवाह होता है, उसकी शादी हो गई या कोई बुजुर्ग आदमी है वो फौत हो गया तो उनकी हम 10 महीने के बाद चेक करके बंद कर देते हैं। वो भी 34 के करीब वो चल रही है। उसमें 4,19,000 रुपया है जो उनको दिया गया। तो ये टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट है वो 24,29,834 रुपये अभी तक हमने फंडिंग जो की है दी है। जो हमारा लास्ट ईयर का हमारे पास बैलेंस है, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिपोर्ट पेश हुई थी वो मार्च से पहले की ही थी। इसी तरह मार्च के स्टार्टिंग में हुई थी, रमजान लेट में था, तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ कलेक्शन होती रही। तो हमारे पास जो उस टाइम का क्लोजिंग बैलेंस था वो 5,71,750 रुपये था। तो अभी इस साल की जो कलेक्शन थी वो 20,96,960 रुपये हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिला के हमारे पास 26,75,718 रुपये टोटल थे, जिसमें हमारा ये जो बेनिफिशरी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 24,29,834 रुपये थे। और जो अखराजात हुए वो 61,000 के करीब हुए। अभी जो 2 महीने बाकी है उसमें भी कुछ पेंडिंग है। तो अभी जो हमारे पास करंट बैलेंस है वो 1,84,782 रुपये है। ये फरवरी और मार्च में इंशाल्लाह जो भी कुछ एप्लीकेशनें भी पेंडिंग है और कुछ अखराजात भी पेंडिंग है वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रमजान में इंशाल्लाह जो नया सेशन शुरू होगा वहाँ से इसे शुरू किया जाएगा। ये थी इस साल की रिपोर्ट। और जैसे हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो विकास सेंटर का सिस्टम है वो सिस्टम एक पूरा कंप्यूटराइज और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग चलता है। हमारा बाकायदा एक सॉफ्टवेयर है जो नेशनल लेवल पर ऑपरेट किया जाता है। हमारे अलग अलग सिटीज़ में मौजूदा अभी 22 यूनिट हैं जो इंशाल्लाह जल्द ही 240 के करीब पहुंचेंगे, जो हमारा मिशन है। अभी पंजाब में हम नापा और लुधियाना ये 2 नए यूनिट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो काफ़ी तादाद में हैं। तो उसको भी यहाँ हमारे कोयला से भी ऑपरेट किया जाएगा। इसमें जो सिस्टम है वैसे तो हमारे जो लोग हैं सबको यहाँ पता ही होगा, लेकिन कुछ हमारे भाई नए भी आए हैं। थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे हम पब्लिकली इसको सोशल मीडिया वगैरह पे ऐड करते हैं एप्लीकेशन के लिए कलेक्शन होने के बाद। उसके बाद जो फॉर्म आते हैं, एप्लीकेशनें आती हैं, उस पर डिस्कस करके हमारी एक टीम है 3 बंदों की, वो इसकी वेरिफिकेशन करती है, फिजिकली भी करती है और अपने तौर पे भी उसको देखती है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, जो उस पर टॉप आई है तो मुस्तहिक होते हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दे के उनकी मदद की जाती है और काम वगैरह करवा के मदद की जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद जो इसका सॉफ्टवेयर है उस पर ऑनलाइन इसको अपलोड किया जाता है, क्योंकि हमारा कोई भी काम कैश में नहीं होता। विकास सेंटर की ये खसूसियत है। हमारा यहाँ पे लोकल HDFC में अकाउंट है। जितने पैसे पंजाब से मलेकोला से जमा होते हैं वो 100% यहीं पे HDFC में जमा होते हैं और यहीं पे खर्च किए जाते हैं, मलेकोला में भी और बाहर से जो बाहर के जो लोग हैं पंजाब में अगर कहीं से एप्लीकेशन आती है वहाँ पर भी। जेल में किसी तरह का
ज़कात सेंटर से मतलब किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या ज़कात के मतलब इसकी फंक्शनिंग के मतलब तो वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन हैगा जिस तरीके नाल नॉन मुस्लिम लोग भी इस चीज़ ਨੂੰ देख रहे होंगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ क्वेश्चन है सर। ਸਿੰਪਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ आपका क्वेश्चन नोट कर दिया गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The simplest way to define ज़कात कि मुसलमान उसको कहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। ऐसे मुसलमान पर 5 काम करना वो कंपलसरी है और उन 5 कामों में ज़कात एक काम है जिसे हम इबादत कहते हैं। तो ला इलाहा कहने के बाद जो आदमी साहिब निसाब हो यानी 7.5 तोला सोना या 6.5 लाख रुपए का असेट उसके पास मौजूद है तो उस आदमी को अल्लाह के नाम पर 2.5% अमाउंट वो ज़कात में या उतना पैसा उस सिस्टम को देना है और ये पैसा 8 अलग अलग किस्म के लोगों में देना है। तो उसमें गरीबों का हिस्सा बड़ा है। तो 6.5 लाख रुपये असेट जिसके पास होगा उसको चाहिए कि 2.5% 2.5% अमाउंट वो गरीब के लिए थ्रू इंस्टीट्यूशन दे। ये है ज़कात।